हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत उमर फारूक रावी हैं कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेशक तुम्हारी दुआएं जमीन और आसमान के दरमियान उस वक्त तक मुअल्लक रहती हैं, आसमान और जमीन के बीच रुकी रहती हैं और हवा में मुअल्लक रहती हैं जब तक कि तुम मुझ पर दरूद नहीं पढ़ लेते। ला यसअदु मिन्हु शैअन, तुम्हारी दुआ का जर्रा बराबर हिस्सा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह तक नहीं पहुंच पाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी दुआओं पर पाबंदी लगा रखी है कि तुम्हारी दुआओं की एंट्री उस वक्त होगी अर्श मौला पर कि जब तुम मुझ पर दरूद भेजा करोगे। जबीन इस्लाम की जानिब से अब एक नई कैंपेन का जो आगाज किया जा रहा है वो इसी से रेलेवेंट है। हम दुरूद और सलाम के हवाले से एक कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका वाहिद मकसद ये है कि हम अपने बिलखुसूस नौजवानों को स्पिरिचुअली और रूहानी तौर पर और कल्बी तौर पर अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कनेक्ट कर सकें। आइए आप इस मिशन का हिस्सा बनिए और दुरूद और सलाम की इस कैंपेन में पार्टिसिपेट कीजिए कि हम ये चाहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक से लेकर 1446 हिजरी का जो सफर का महीना है उस वक्त तक ये 6 से 6.5 माह का अरसा बनता है। इस दौरानिये में हम चाहते हैं कि कम से कम 1 करोड़ दुरूद शरीफ का हदिया अकीदत हम अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने के काबिल हो सके। तो इस हवाले से हमारा जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको दे दिया जाएगा। आप उस ईमेल आईडी पर जाकर कंफर्म कर सकते हैं अगर आप इस कैंपेन का हिस्सा बनना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस दुआ के साथ मैं आज की इस नशिस्त का आगाज करना चाहूँगा कि इस रूए ज़मीन पर जहाँ भी कहीं मुसलमान जुल्म का शिकार हो रहे हैं, चाहे वो कश्मीर की वादी हो या फिर फ़लस्तीन की सरजमीन, जहाँ भी हमारे मुसलमान जुल्म का शिकार हैं, खालिक कायनात हमारे मजलूम मुसलमानों के लिए अपनी जनाब से और अपनी बारगाह से खुसूसी मदद व नुसरत का नुज़ूल फरमाए और बिलखुसूस हम मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों को वो होश अता फरमाए और वो ख्वाब गफलत से बेदारी अता फरमाए कि उन्हें कुछ तो अपने मुसलमानों पर होने वाले जुल्म का एहसास हो और उनके ज़मीर जाग उठें जो वो अपने मजलूम मुसलमानों की मदद को आएं। आमीन। दोस्तान ज़ीवकार, हम अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ नोट करते हैं कि हम बहुत सारे काम या तो महज किसी के खौफ से करते हैं या हमें किसी का रोब होता है, दबदबा होता है, डर होता है। कोई बड़ा है, कोई ऑफिस में हमारा सीनियर है, कोई हमारा मैनेजर है, कोई बॉस है, तो हम उसके खौफ से, उसके फेयर में और उसके रोब में उसका कहा हुआ हुक्म तो बजा लाते हैं, काम कर लेते हैं, लेकिन वो काम हम दिल से नहीं करते, शौक से नहीं करते। फिर उस काम में हमें सुरूर नहीं मिलता, लुत्फ नहीं आता। तो होता यह है कि जो उस काम का रिजल्ट होता है, नतीजा होता है, वो भी फिर बहुत अच्छा नतीजा नहीं निकलता, कोई आउट क्लास रिजल्ट डिराइव नहीं होता ऐसे कामों का। जबकि दूसरी तरफ हम बाज़ दफ़ा कुछ लोगों के अहकामात को ऐसे भी बजा लाते हैं, ऐसे भी काम कर लेते हैं कि पूरी दिल जमई के साथ करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, शौक के साथ करते हैं, सुरूर के साथ करते हैं और कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि हम जो काम कर रहे हैं या हम जिस शख्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं उसका भरपूर रिजल्ट डिराइव हो। दोस्ताने मुकर्रम, ऐसी सूरत हाल तब डेवलप होती है कि जब हम किसी का एहतराम और किसी के लिए अकीदत अपने दिल में रखते हों, जब हमें किसी से मोहब्बत होती है, किसी से वाबस्तगी होती है, लगाव होता है, तो फिर हम उसका कहा हुआ हर हाल में पूरा करते हैं, उसके दिए हुए काम को हुस्ने अंदाज के साथ बखूबी सरंजाम देते हैं। दोस्ताने मुकर्रम, यही सूरत हाल जिस तरह दुनिया में है उसी तरह दीन के कामों में भी है। दीन आज हम मुसलमानों से बहुत दूर हम उससे हो चुके हैं, हम प्रैक्टिकली दीन इस्लाम से बहुत दूर नजर आते हैं। वजह यह है कि हमारे दिलों में दीन इस्लाम के जो साहिब हैं, जो साहिब शरीयत हैं और दीन इस्लाम के महल के जो सरबराह हैं, जनाब रसूल अल्लाह मुहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात तय्यबा से अपना कल्बी और रूहानी रिश्ता और रूहानी नाता और ताल्लुक़ कमज़ोर कर बैठे हैं, अपनी दुनियादारी में लग गए हैं, दुनिया के जंबेलों में फंसे हुए हैं, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद नहीं करते,
ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پر مجھ سے اختلاف کریں اور آپ کہیں کہ حسن بھائی ہم بڑے عاشقان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بڑی محافل سر انجام دیتے ہیں، بڑے ذکر و اذکار کی محافل اور مجالس اور گیدرنگز کنڈکٹ کرتے ہیں، ہم بڑے عاشق ہیں۔ چلیے میں آپ کی بات قبول کر لیتا ہوں، میں تو ایک فقیر ہوں، لیکن آپ سے دست بستہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر ہم واقعی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہوتے تو جب ہم کسی مظلوم اور کسی بے بس سے اس کا حق چھین رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد پھر کیوں نہیں آتی؟ جب کسی یتیم کا حق کھانا ہوتا ہے، جب کسی مسکین کا حق کھانا ہوتا ہے، جب کسی پر ظلم کرنا ہوتا ہے تو اس وقت پھر ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کیوں نہیں آتی؟ محبت تو وہ ہوتی ہے جو دل میں محبوب کی یاد ہر وقت سمائے رکھے۔ محبت تو وہ رہتا ہے، وہ رشتہ ہے کہ جو آپ کو ہر وقت اپنے محبوب کو یاد رکھواتا ہے۔ محبت تو محبوب کو بھولنے نہیں دیتی۔ تو ہم کیسے محب ہوئے، ہم کیسے عاشق ہوئے جو اپنی دنیا داری میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ ہم کسی کا حق بھی چھیننا ہو، لوٹ مار کرنی ہو، فائنینشل کرپشن کرنی ہو، کسی کے ساتھ دغابازی کرنی ہو، چیٹ کرنا ہو، بے وفائی کرنی ہو، کسی کو دکھ دینا ہو، تکلیف دینا ہو، ہم سب کچھ کر جاتے ہیں اور ہمیں کبھی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نہیں آتی۔ اگر ہم سچے عاشقان مصطفیٰ ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب کبھی ہم گمراہی کی طرف جانے لگتے ہمیں حضور علیہ السلام کی وہ محبت روک لیتی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے ہم پہ چلتے ہیں، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت۔ تو حضور علیہ السلام کی نسبت روک لیتی ہے۔ یہ وہ رشتہ محبت مصطفیٰ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک محب کو اور ایک عاشق کو روک لیتا ہے اور اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا ہے۔ سو زندگی میں ایسا ناطہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمیں آج ڈیولپ کرنا ہوگا کہ ہماری زندگیاں باعمل ہو جائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہو جائیں۔ اب یہ محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیولپ کیسے ہو، ہمارے سینوں میں اسٹیبلش کیسے ہو؟ اس کے لیے خود خالق کائنات نے ہمیں واحد راستہ سجھایا ہے اور اپنے کلام مجید قرآن حمید میں وہ راستہ دکھایا ہے۔ آئیے ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سورہ احزاب جو قرآن حکیم کا 33 چیپٹر ہے، اس کی ورس نمبر 56 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی اپنے مصطفیٰ پر درود بھیجا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کثرت سے سلام بھیجا کرو۔ وسلموا تسلیما، درود کے ساتھ ساتھ سلام بھیجا کرو اپنے مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ وہ راستہ ہے درود و سلام کا جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قلبی طور پہ اور روحانی طور پر جوڑ دیتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہماری روح کا رشتہ ڈیولپ کر دیتا ہے، چونکہ خالق کائنات نے ہمیں اس راستے کی طرف جو ہے وہ ہمیں ترغیب دی ہے، ہمیں قائل کرنا چاہا ہے۔ اب یہاں سے ہم احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی والیوم 2 میں حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 486۔ اس کے راوی ہیں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کا ٹیکسٹ کچھ یوں آتا ہے کہ ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا یسعد منہ شیئا حتی تصلی علی نبیک۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک تمہاری دعائیں زمین و آسمان کے درمیان اس وقت تک معلق رہتی ہیں، تمہاری دعائیں آسمان و زمین کے بیچ رکی رہتی ہیں اور ہوا میں معلق رہتی ہیں جب تک کہ تم مجھ پر درود نہیں پڑھ لیتے۔ لا یسعد منہ شیئا، تمہاری دعا کا ذرہ برابر حصہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ تک نہیں پہنچ پاتا۔ اللہ رب العزت نے تمہاری دعاؤں پر پابندی لگا رکھی ہے کہ تمہاری دعاؤں کی انٹری اس وقت ہوگی عرش معلیٰ پر کہ جب تم مجھ پر درود بھیجا کرو گے۔
सो अंदाज़ा कीजिए, यहाँ से आपको दरूद व सलाम की फजीलत का अंदाज़ा होता है कि हम लोगों की क्या हैसियत है, हमारी दुआओं की क्या हैसियत है कि जब तक हम अपनी दुआओं के आगाज़ में और उनकी इंतहाओं में दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते। फिर इसके बाद एक और मुकाम पर सुनन तिरमिज़ी ही की वॉल्यूम 2 में हदीस मुबारक का नंबर आता है 484। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल औलन नास बी यौमल क़ियामती अक्सरुहुम सल्लु अलैया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़े महशर यौम क़यामत तुम में से सबसे ज्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ता होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, यही वजह है कि मैं इस नशिस्त में, इस वीडियो मैसेज में आपको जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की फजीलत बयान कर रहा हूँ, इसका मकसद यही है कि देखिए हुजूर ने फरमाया कि रोज़े महशर मेरे करीब वो होगा जो मुझ पर इस दुनिया में कसरत से दरूद पढ़ता होगा। इशारा इस तरफ है कि रोज़े महशर कुर्बत का जो स्टैंडर्ड है, पैमाना है, वही कुर्बत का स्टैंडर्ड इस दुनिया में भी है। अगर आज हम अपनी इन ज़ाहिरी ज़िंदगियों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना चाहते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ अपना रूहानी रिश्ता मजबूत तर करना चाहते हैं, तो वाहिद रास्ता दुरूद व सलाम ही का है। इसके बाद एक और मुकाम पर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अलैहिस्सलाम से रवायत आती है, और इस रवायत को मुस्नद अहमद बिन हंबल में कोट किया गया जिल्द 2 में, और हदीस मुबारक का नंबर है 8790 यानी 8790। अन हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैसुमा कुंतुम फसल्लु अलैया फ़इन्न सलातुकुम तबलुगुनी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम जहां कहीं भी हो मुझ पर दरूद भेजा करो, चूंकि तुम्हारा दरूद बेशक मुझ तक पहुंचाया जाता है। तुम जहां कहीं भी हो, तुम ये मत देखो कि तुम शायद इंडो पाक में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, तुम शर्क में हो या गर्ब में, चाहे तुम नॉर्थ पोल के करीब रशिया में हो या फिर साउथ पोल में हो, तुम जहां कहीं भी हो अपने मुस्तफ़ा पर दरूद भेजा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस नीयत के साथ और इस यकीन के साथ कि बेशक तुम्हारा दरूद तुम्हारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश किया जाता है। फिर इसके बाद एक और मुकाम पर हदीस मुबारक आती है। इस रवायत को इमाम नसाई अपनी सुनन में लाते हैं, जिल्द 3 है और हदीस मुबारक का नंबर है 1282। फिर इसके साथ साथ इमाम तबरानी अल-मुअजमल कबीर में भी इस रवायत को कोट करते हैं। फिर इमाम बज़ार मुस्नद में लेते हैं, इमाम इब्न हिब्बान अपनी अस्सही में लेते हैं, यानी कसरत के साथ मुहद्दिसीन ने इस रवायत को लिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद आता है कि इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द यबलुगुनी मिन उम्मती सलाम। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशक कुछ फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है कि जो इस रूए ज़मीन पर तलाश करते हैं मेरे उन उम्मतियों को, जो मुझ पर सलाम पेश करते हैं, तो वो फरिश्ते मेरे उन उम्मतियों का पेश किया गया सलाम मुझ तक पेश करते हैं, मेरे पास लेकर आते हैं। सो कुर्बान जाइए शान मुस्तफ़ा पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमारा दरूद भी हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह तक पहुँचता है और हमारा सलाम भी उन तक पहुँचता है। सो जबीन इस्लाम की जानिब से अब एक नई कैंपेन का जो आगाज़ किया जा रहा है वो इसी से रेलेवेंट है। हम दुरूद व सलाम के हवाले से एक कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका वाहिद मकसद ये है कि हम अपने बिलखुसूस नौजवानों को स्पिरिचुअली और रूहानी तौर पर और कल्बी तौर पर अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कनेक्ट कर सकें, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ सकें। तो इस ज़मन में आइए आप इस मिशन का हिस्सा बनिए और दुरूद व सलाम की इस कैंपेन में पार्टिसिपेट कीजिए। इसका तरीक़ाकार कुछ यूँ होगा कि हम ये चाहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक से लेकर 1446 हिजरी का जो सफ़र का महीना है, उस वक्त तक ये 6 से 6.5 माह का अरसा बनता है। इस दौरानिए में हम चाहते हैं कि कम अज़ कम 1 करोड़ दुरूद शरीफ का हदिया अक़ीदत हम अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने के काबिल हो सकें। तो इस हवाले से हमारा जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको दे दिया जाएगा। आप उस ईमेल आईडी पर जाकर कंफर्म कर सकते हैं अगर आप इस कैंपेन का हिस्सा बनना चाहते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कैंपेन को कामयाबी से हमकिनार फरमाए और हमें दुरूद व सलाम के ज़रिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम की वो मोहब्बत हकीकी अता फरमाए कि जो फिर हमारे आमाल में झलकती भी नज़र आए। अगली नशिस्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।